गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। आपने घंटा बजाने से कौन सा कल्याणक हो गया? जन्म कल्याणक। कौन सा हो गया? जब आपके घर में खुशी होती है तो आप क्या करते हो? बाजे बजाते हो। थाली ही बजाएगा गरीब कहीं का, बारात में बैंड बजाएगा, बाजे बजाते हो ना। तो 3 लोग के नाथ का जन्म हुआ है तो बाजे बजेंगे या नहीं? कितने बजेंगे? खुशी व्यक्त की जाती है वाद्य यंत्र बजा करके। तो ये घंटा बजा के मैं कह रहा हूं आज मैं भगवान का जन्म कल्याणक देखने के लिए आया। अब जैसे ही जन्म हुआ फिर क्या होता है? जन्माभिषेक। फिर मंदिर जाके तुम क्या करते? पहली विधि क्या है? जन्माभिषेक करते ना। कुछ लोग कहते हैं जन्माभिषेक नहीं है, पागल है, ये जन्माभिषेक ही है। समझ में आ रहा? फिर आप उनका भगवान का क्या करते हो? ये सुमेरु पर्वत पे आप पहुंच गए। ऐसे भाव नहीं बनाओगे तो देवगति नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा? कैसे भाव बनाना? मैंने बाजे बजाए, मन में क्या सोचो? व्यंतरों के यहाँ, ज्योतिष के यहाँ घंटा नाद शंखनाद हो रहा है और मेरे मन मंदिर में घंटा नाद हो रहा है। घंटा आप कहोगे 12.5 करोड़ में घंटा कोई क्यों लिया? हारमोनियम भी तो होगा, सितार भी तो होगा, गिटार भी तो होगा, तबला भी तो होगा, ढोलक भी तो होगी। घंटे कोई क्यों 12.5 करोड़ बोला? क्योंकि इस घंटे के अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। घंटा ऐसा है मूर्ख से मूर्ख भी बजा लेगा। समझ में आ रहा? अब जिसको हारमोनियम नहीं आता तुम दरवाजे पर रख दो, कैसे बजाएगा वो? अपनी खुशी व्यक्त कैसे करेगा? लेकिन घंटा ऐसा है जिसे पढ़ा लिखा भी बजा सकता है, अनपढ़ भी बजा सकता है, मूर्ख भी बजा सकता है, छोटा भी बजा सकता है, बड़ा। घंटा बजाने की कोई प्रैक्टिस है क्या? सारे गामा पाधा पढ़ना पड़ता है क्या? इसलिए हमारे आचार्यों ने घंटा को 12.5 करोड़ बाजे बोला है। समझ गए? आपने घंटा बजाया और जैसे कहा जय जय जय, इसका मतलब भगवान का जन्म। कौन सा कल्याणक मना लिया? अभिषेक कौन सा कल्याणक? जन्म कल्याणक है ना। 2 कल्याणक मन गए। मंदिर बंद था तो कौन सा कल्याणक? गर्भ कल्याणक। और घंटा बजाया, अभिषेक किया तो कौन सा कल्याणक? अब आपका कौन सा कल्याणक आएगा? जैसे ही आपने उदक चंदन तंडुले अर्घ कब चढ़ता है? जब दीक्षा हो जाती है। कौन सा कल्याणक हो गया? पूजा कब होती है? जब दीक्षा हो जाती है। अब मैं पूजा कर रहा हूँ अष्टद्रव्य से, मैं आपका तप कल्याणक मना रहा हूँ। समझ में आया? फिर उसके बाद आपने परिक्रमा लगाई चतुर्मुख भगवान समोसरण में, वह हो गया केवल ज्ञान कल्याणक भगवान का। कौन सा कल्याणक? और परिक्रमा लगा के जब स्वाध्याय कर रहे हो, ये दिव्य ध्वनि खिर रही है भगवान की। कौन सा कल्याणक हो गया? केवल ज्ञान कल्याणक। और नमस्कार करके जब लौट के घर जाते हो, पीठ फेरते हो, मोक्ष कल्याणक। भगवान अब मोक्ष में पहुंच गए हैं। किसके लिए? जो दर्शन कर रहा उसके लिए, है ना। ये नहीं कि वो लौट गए तो मोक्ष गए। अब तुम बोलो हमारी भी गए क्या? जब तुम लौटोगे तभी मोक्ष जाएंगे। पीठ की अब भगवान दिख रहे क्या? मोक्ष चले गए। कितने कल्याणक मना लिए? कौन कौन से? रोज मनाना है कि प्रतिष्ठा के समय? डेली जो मनाएगा वो आगने वाले भवों में तीर्थंकर पद प्राप्त करेगा। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सूर्य असुर जिनेन्द्र की महिमा
को नहीं गा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। जय जिनेन्द्र बोले कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोले कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। देव दर्शन पानी छान कर पीना। जिनेन्द्र किसे कहते हैं? इंद्रियां किसे कहते हैं? संसारी जीवों की जिससे पे इंद्रियां कितनी होती हैं? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु। इंद्रियों को जीतना क्या होता है? इंद्रियों को अपने अनुसार, और इंद्रियों से हारना क्या होता है? तो इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना है तो क्या लेना पड़ेगा? संयम। अभी लिया ना? संयम लोगे तो इंद्रियां अपने अनुसार चलेंगी, और संयम नहीं लोगे केवल बातें करोगे तो तुम इंद्रियों के दास ही रहोगे, कभी जिनेन्द्र बन नहीं पाओगे। जिनेन्द्र कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अरिहंत कितने हैं? सिद्ध कितने हैं? अनंता। इतना क्लियर हो गया? श्रावक, असंयमी श्रावक जिसने संयम नहीं लिया है, वो जो कुछ भी धर्म करता है वो किस में जाएगा? संयम लेने के बाद काय में जाएगा? अब उनने आज 7 प्रतिमा लिए तो उनकी साधना शुरू हो गई। जब तक प्रतिमा नहीं लो तब तक भावना रहे। तुम लोग कितने प्रतिमाधारी हो? तो तुम जो भी कर रहे हो क्या है? 10 दिन के उपवास करके आप तपस्वी कहलाएंगे क्या? नहीं। तपस्वी कौन होते हैं? मुनि महाराज, है ना? क्योंकि 10 दिन उपवास करके देखना, कोई तुमको नमोस्तु बोलेगा? 1 साल की भी कर लो तो, क्योंकि आपका वो जो भी संयम है वो टेम्परेरी है। वो मुनि महाराज का कैसा है? इसलिए उनको नमोस्तु बोला जाए। तुम्हारा तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। 10 दिन उपवास किए और 11वें दिन चले गए, चौपाटी लगी ठेले, आने दो जो आ रहा है, तो सब कचरा हो गया, है ना? इसलिए आप तपस्या की भावना भाते हैं। इतना विषय हो गया। अब पहला श्रावक के लिए बोला था कि जैनी कौन? पहला की चीज क्या थी? देव दर्शन। कौन? अब अपन कौन सी विधि समझ रहे हैं? देव कितने? 2, अरिहंत और सिद्ध, है ना? तीर्थंकर कितने? हर देव तीर्थंकर हो जरूरी नहीं है,
लेकिन हर तीर्थंकर देव बने, देव होते हैं, है ना, अरिहंत बनते हैं। देवगति के देवों की बात नहीं कर रहे हैं, देवादिदेव देवों के भी कौन होते हैं? अरिहंत और सिद्ध भगवान। तो अब अपने को यदि अरिहंत सिद्ध बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अरिहंत सिद्ध की पहले भावना भानी पड़ेगी। क्या भावना, क्या करना पड़ेगा? किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की भावना MBBS होने के बाद भाता है या नीचे की क्लास से भाने लगता है? कहाँ से? 10th के बाद, है ना। लेकिन 10th के पहले का क्या है? वह भी भावना। जिस दिन बन गया लगा लिया वो, उस दिन साधना। समझ में आ रहा? तो वैसे ही अभी अपना जो भी है देव दर्शन क्या है? भावना है। अब देखते हैं तो मंदिर अपन क्यों जाते हैं? देव दर्शन क्यों करना? प्रतिदिन भगवान के पंच कल्याणक मनाने के लिए। क्यों करना? मंदिर क्यों जाते हैं? कितने कल्याणक मनाने के लिए? कौन कौन से? भगवान का गर्भ कल्याणक कब होता है? जब मंदिर का पट बंद होता है ना। जन्म कल्याणक कब होता है? जब पट खुल जाते हैं तो वह भगवान का क्या हो गया? जन्म। दीक्षा कब होती है? जब उनकी पूजन होती है। ज्ञान कब होता है? समोसरण की परिक्रमा करके जब हम स्वाध्याय करते हैं वह भगवान की दिव्य ध्वनि है ना। और मोक्ष कब होता है? बस आप घर लौट गए, मोक्ष हो गया। अच्छा, मोक्ष और जन्म गर्भ में क्या अंतर होगा? घर गए तो मोक्ष हो गया, कल सुबह मंदिर बंद है, गर्भ कल्याणक है। दोनों में अंतर क्या है? लो अटक गए। अभी तो कल विद्वान बने हुए थे। जब भगवान की तरफ पीठ होती है तो मोक्ष कल्याण, और जब भगवान की तरफ आते हैं तो गर्भ कल्याण। समझ में आ रहा? भगवान की तरफ मुख होगा तो कौन सा कल्याण? क्योंकि अपने को दिखेंगे ना, और पीठ करेंगे तो संसार दिखेगा। यानी ये जो संसार हमको दिख रहा है उससे भगवान को क्या हो गया? मोक्ष हो गया। समझ में आ रहा? तो जब मंदिर से लौटते हो तो कौन सा कल्याणक मनाया? जब घर से मंदिर चलते हो तो, और जब घंटा बजा दिया तो। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? ये सब नहीं, कोई भी उत्तर ऐसे नहीं करना। शास्त्रों को पढ़ो कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? पंच कल्याणक मनाने। पंच कल्याणक कब मनाना चाहिए? रोज। किसको? मनुष्य को। देवता रोज नहीं मनाते। साक्षात भगवान के पंच कल्याणक 5 बार तिथि पर ही होते हैं, लेकिन मूर्ति के पंच कल्याणक रोज क्यों करते हैं? कितना सन्नाटा। रोज क्यों करते? ताकि मूर्ति रोज प्रतिष्ठित हो। पत्थर की है ना, पीतल की है ना, इनमें ओरिजिनल रियल भगवान तो है नहीं। कैसे हैं? भावों से। हम रोज भाव भाते हैं। जिस मूर्ति के 5 कल्याणक रोज होते हैं उसमें अतिशय प्रकट होता है। समझ में आ रहा? ताकि मूर्ति रोज पंच कल्याणक एक दिन नहीं होते, तो वो 5 दिन क्या होता है? और रोज भी होते हैं। 5 दिन क्या होता है जब प्रतिष्ठा होती है? उसको बोलते हैं महोत्सव। क्या बोलते हैं? रोज क्या होता है? महोत्सव। 5 दिन क्या होता है? और रोज जो होता है वह उत्सव। समझ में आ रहा? तो अपनी जिंदगी काय में बीतना चाहिए? उत्सव और, तो अपना कल्याण होगा। डेली जो होता है वह क्या है? बोलते ना, जन्मोत्सव, जन्मा
और जो 5 दिन होता है मंदिर बनता है तब वह महामहोत्सव। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तुम्हारी भाषा में समझाऊं? बारात लेकर जाते हो तो उत्सव हो, और रोज रोज कौन बोला मातम, रोज रोज भी घर में कैसे रहो जैसे उत्सव हो। बारात में बनते ना कार्टून, पगड़ी अगड़ी कटार अटार, अब रोज पहन के घूमो तो लोग तुमको पागल समझेंगे कि इंसान समझेंगे? पागल ही कहेंगे ना। तो वो दूल्हा जिंदगी में कितनी बार बनता है? तो प्रतिमा का महामहोत्सव कितनी बार होता है? उत्सव कब होता है? रोज। समझ में आ रहा? जैसे हम अपने जीवन में एक बार विवाह होता है, बड़ा उत्सव करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे उत्सव, बच्चा हुआ उत्सव, फिर शादी की सालगिरह आ गई उत्सव, जन्म आया उत्सव। समझ में? रोज मनाते हो ना? ऐसे ही भगवान के 5 कल्याणक रोज मनाने के लिए मंदिर जाना जरूरी। जो मंदिर नहीं जाता वो भगवान के 5 कल्याणक, और जो 5 कल्याणक नहीं मनाता वो जैनी नहीं कहलाता, और जो जैनी नहीं कहलाता वो मोक्ष नहीं जाता। सीधी सी बात है ना? मंदिर रोज जाना चाहिए, रोज देव दर्शन लिखा ना जैनी की शर्त है ना। क्यों? रोज 5 कल्याणक मनाओ। क्लियर हो गई बात? तो जब भगवान के पट बंद है तो गर्भ कल्याणक सबके लिए नहीं हुआ। जो मंदिर आ रहा है, वो जो मंदिर से जा रहा है मोक्ष, जाने वाला मोक्ष, आने वाला गर्भ, यही तो होता है। कितनी सुंदर आचार्यों ने व्यवस्था बनाई है, वो कितनी तुमने कचरा की है। कुछ भी अर्थ लगा लिए मन से, जो आ रहा वो ना। यहाँ साइंस लगाना है, ना विज्ञान लगाना, ना तर्क लगाना। आगम क्या बोल रहा है? आप धार्मिक होना चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार चलो, अपनी बुद्धि से नहीं कि घंटा बजाया तो नकारात्मक गई और कुछ नहीं होती नकारात्मक, बकवास है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।